सिलसिला ऐसा क्यों होता है, मादानी चैनल पर बराह रास्त टेलीकास्ट किया गया। निगरान शुरा ने मादानी चैनल के नाज़रीन को अपने मादानी फूलों से नवाजा। मौजू था कब्र की खरीदो फरोख्त। एक मुनफरिद मौजू पर होने वाले सिलसिले की झलकियां आपको भी दिखाते हैं। हमारे आज का सिलसिला ऐसा क्यों होता है का मौजू है कब्र बराए फरोख्त। आइए कुछ खबरें आपको बयान करते हैं, दिखाते हैं आपको। डिफेंस और क्लिफ्टन के कब्रिस्तान भर गए, कब्र की कीमत 1 लाख हो गई। कब्रिस्तान से मुर्दा खवातीन के बाल काट कर फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। जहलम, मनशियात और शराब फरोशों ने कब्रिस्तान में डेरे कायम कर लिए। गौर कीजिए कि क्या नहीं हो रहा कब्रिस्तान के नाम पर। यानी ये ज़ाहिर है कि ये पूरा ग्रुप है। इसमें मैं नहीं कहता कि सारे गोरकन मुब्तला होंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि गोरकन की माविनत और ताउन के बगैर इतनी मतलब कि वो काम नहीं हो सकता। अभी आपने खबर पढ़ी कब्रिस्तान से औरतों के बाल, अच्छा जीते जी अपनी ज़िंदगी में कोई औरत अपने बाल काट कर दे दे, इसका चांस कितना। इनको अपने बालों से कितनी लगाव, कितनी मोहब्बत होती है और लंबे बाल की कितनी इनको तमन्ना होती है, ये शायद आप भी जानते हैं। अब अगर बाज़ार में जो ख़रीदने वाले वो भी गौर करें, अब अगर बाज़ार में ओरिजिनल बाल मिल रहे हैं किसी औरत के, तो ये ओरिजिनल बाल कहाँ से आए, इतनी हमको समझ नहीं आती। इसकी शरीयत में बिल्कुल इजाज़त नहीं है। वकील साहब जिन्होंने हमें कब्रिस्तान के और इस कब्र बराए फ़रोख्त के हवाले से जो आगाही दी, आइए वो उनके तासुरात सुनते हैं। आप खामोश कॉलोनी की कब्रिस्तान में जाएं, बलोच कब्रिस्तान लालू खेत में जाएं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कब्रिस्तान की मलकियत ज़मीन के अंदर लोगों ने, मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने घर बनाए हुए हैं, वहाँ पे बिजनेस चल रहा है। कब्रिस्तान के जो गोरखंद हैं वो अपने तौर से जो है वो कब्रों के रेट मुकर्रर कर रखे हैं, उन्होंने अपने पैसे लेते हैं और उनका कोई ऑडिट भी नहीं होता, पूछने वाला भी उनसे नहीं होता है। लेकिन नॉर्मली देखिए कि इनकी गुफ्तगू से भी ये अंदाज़ा होता है कि बाकायदा ये एक कारोबार है, एक बिजनेस है। जैसे कि एक ख़बर मेरे सामने भी है कि गरीबों के लिए मरना भी महंगा, कब्रिस्तान में तदफीन से कब्र पक्की कराने तक हज़ारों रुपये का खर्चा, और ये 1000 रुपये का खर्चा 21,000 रुपये तक पहुँचता है, 21,000 रुपीज़। उफ़, मतलब हो सकता है कि जिसका इंतकाल हुआ उसके महीने की तनख्वाह भी 21,000 रुपये ना हो। तो हमारे बुजुर्गान दीन तो कब्र का जिक्र सुनकर रोया करते थे कि कब्र में क्या बनेगा। लेकिन अब ये कैसी कम इल्मी कहूँ और कैसी अजीब व गरीब किस्म की बेदिली कहूँ, सख्त दिली कहूँ, माल की मोहब्बत कहूँ, ना हराम की तमीज़ ना हलाल की तमीज़, बस पैसा मुंह को लग गया और कब्रिस्तान को गया कि एक बिजनेस सेक्टर बना लिया गया है। जो कब्रिस्तान के हवाले से कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, आइए उनके हम तासुरात आपको दिखाते हैं। जो उसकी हड्डियाँ वड्डियाँ होती हैं, सही है, फिर या तो उसी में और खड्डा करके उसी में डाल देते हैं, या तो निकाल के किसी और कब्र के अंदर कर देते हैं। तो कब्र कल्टी जब करते हैं तो मकसद है जो हड्डियाँ वड्डियाँ होती है वो डालते हैं दूसरी कब्र में। यहाँ बेचने वाला कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पर बड़ी महंगी दामों में कब्रें बिकती है। नहीं नहीं, झूठ बोल रहे हैं भाई। पुराने कब्र के अंदर ही लगा लेते हैं कब्र को, तो दोनों एक साथ आते हैं, बोलते एक बोलते हमारा, एक बोलता हमारा, ये अंदर दफन है। गरीब आदमी की औसत से बहुत बाहर है। 5,000, 3,000, 8,000, 10,000, 15,000, यहाँ तक कि 20-25 हज़ार भी है। यहाँ क्या कौन सी सस्ती मिल रही है, यहाँ भी महंगी मिल रही है। सब लैंड माफिया और कुछ भी नहीं है। या ऐसा नहीं है कि हमने ये 4 चीज़ें आपके सामने लाकर हाईलाइट कर दी, आपको एक सनसनी हो गई और आपको एक तशवीश हो गई और आपने वो क्या लाकर दिखा दिया, ये वो ठीक है। आप चले इस बहाने मदनी चैनल के सामने बैठे तो हैं, लेकिन इन चीज़ों की रोकथाम किया। रोकथाम के लिए जो है ना, तो सबसे बुनियादी बात जो मैं पिछले सिलसिलों में भी आपको बयान करता रहा हूँ, वो है दिल में खौफ खुदा का पैदा होना।